Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss the topic that is called as functional group isomerism. तो students functional group isomerism क्या होता है इसको मैं explain करूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि हमने previous lecture में मैंने आप लोगों से types of isomerism में structural isomerism को मैंने explain किया था, और उसमें जो हमारा first lecture का जो target था वो chain isomerism और position isomerism था। तो आज के lecture में जो हम है third point, ये जो functional group isomerism है third type जो है इसको मैं discuss करूँगी आपसे डिटेल में विद एग्जांपल्स। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की तरफ कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होता है, हम इसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्यों कहते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसको डिफाइन करने जा रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो इसमें स्टूडेंट्स इसमें भी आप देख रहे हैं कि दो मेन पॉइंट्स हैं। तो स्टार्ट में मैंने हमेशा बताया है कि जब भी आप आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो आइसोमेरिज्म में सबसे पहले आपने क्या किया कि आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। तो ये आपने अभी तक जितनी भी तीनों टाइप्स पढ़ी हैं उसमें आपने देखा है कि दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला इनमें सेम है। लेकिन ये अब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, तो इसी वजह से फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ऐसे आइसोमेरिज्म को हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो इसमें भी स्टूडेंट्स आपने ये जो दो पॉइंट्स को हाईलाइट किया, फर्स्ट पॉइंट क्या था, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला इनके अंदर होता है कंपाउंड्स के अंदर, और दूसरा क्या है कि ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इनके अंदर मौजूद होता है। तो ऐसे जो आइसोमेरिज्म को हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स को क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, और ऐसे फिनोमिना को हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें पोजिशनल आइसोमेरिज्म से, तो उसमें क्या होता है कि उसके अंदर जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप होता है वो सेम होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, आपका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो डिफरेंट नेचर का होता है, यानी कि वो डिफरेंट होगा। तो उसको हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को पोजीशन आइसोमेरिज्म से, तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जो पोजीशन होती है फंक्शनल ग्रुप की वो जो होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप उसमें सेम होता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या होगा, डिफरेंट नेचर का होगा। तो ऐसे टाइप के आइसोमेरिज्म को हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो ये स्टूडेंट्स होप्स हो कि आपको सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं, ये इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो आपको क्लियर हो गई है। अब जो मेन पॉइंट्स हमने इसमें से हाईलाइट किए वो कौन कौन से थे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में, कि एक तो इनके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, और दूसरा क्या है कि फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो इसके अंदर डिफरेंट होगा। तो ये हो गया, हमने दो पॉइंट्स इसमें से निकाले। अब इसकी एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं। तो एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स आपके पास है C2H6O, ये हमने एक मॉलिक्यूल लिया। इसमें आप देखें कि इसके जो है इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स इसके मौजूद हैं, और वो 2 फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स इसके अंदर कैसे हैं वो आप देखें। तो ये मैंने मेंशन किए हुए हैं। जो इसका फर्स्ट आइसोमर है वो है डाईथाइल ईथर, और इसका जो सेकंड है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर वो क्या है, वो उसको हम एथेनॉल कह रहे हैं। अब वो कैसे कि आप देखें कि इसके अंदर 2 कार्बन है, तो यहाँ पर ये कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 2 है। इसी तरह यहाँ पर हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है, तो इसमें देखें 3 ये और 3 ये 6, ठीक है, और ऑक्सीजन 1 मौजूद है। अब इसी तरह जो इसका सेकेंड आइसोमर है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, तो इसमें आप देखें कि फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन इसमें भी 2 हैं, और 3 हाइड्रोजन को अगर हम काउंट करें तो 3 ये और 2 ये 5 और 1 6, तो 6 हाइड्रोजन इस पे भी है। और ऑक्सीजन को अगर हम स्टूडेंट्स काउंट करें तो ऑक्सीजन जो है वो इसके अंदर भी 1 ऑक्सीजन मौजूद है। तो अब इनमें हमने देखा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो तो सेम हो गया, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों में सेम है, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन हैं, मतलब C2 ही है, H6 है और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों में सेम है। लेकिन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, वो कैसे, क्या आप देख रहे हैं कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये इसको हम कहते हैं COC, इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कहते हैं, या ROR। जनरल अगर हम बात करें तो ROR से कहते हैं, या अगर हम स्पेसिफाई करें तो COC कह देते हैं। तो या कोई भी ग्रुप इसके साथ लेट्स सपोज चेन लगी हुई है तो हम इसको कहते हैं एथर कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो एथर है। लेकिन अगर हम इन R ग्रुप को दोनों साइड पे मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस करें तो हम इसे बोलेंगे डाई मिथाइल ईथर, ठीक है, सॉरी मैंने इसको लिख दिया डाईथाइल ईथर, तो यहाँ पर ये डाई मिथाइल
मिथाइल ईथर होगा, क्योंकि दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। अगर दोनों तरफ C2H5 होता तो हम इसको डाईथाइल ईथर कहते हैं, लेकिन ये एग्जांपल है सॉरी डाई मिथाइल ईथर, ठीक है। और इसमें जो दूसरी साइड एग्जांपल आप देख रहे हैं ये एथेनॉल है, तो इसमें आप देखें कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल OL एंड में जो है अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप के एंड में क्या होता है OL हम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट नेचर के आपको देखने में नजर आ रहे हैं। एक साइड पे ये एथर फंक्शनल ग्रुप है और दूसरी साइड पे फंक्शनल ग्रुप जो है वो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। सो इसी वजह से इधर जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे तो इसी वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो इसमें आपने देखा स्टूडेंट्स की मॉलिक्यूलर फार्मूला तो इनके अंदर सेम है, लेकिन इनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो दोनों डिफरेंट हैं। इसी वजह से इसको हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के आइसोमर्स कहेंगे। ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो होप सो के स्टूडेंट्स आपको जो ये पॉइंट है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होता है और इसको जो है मैंने आप लोगों से डिफाइन किया और इसके जो मेन पॉइंट्स थे इसको भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया और इसके एग्जांपल के थ्रू जो है आप लोगों से ये डिस्कस किया है। होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है और इस लेक्चर में स्टिल अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।